हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार, हवाई अड्डे और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं और परिवहन एवं संचार से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब यहाँ पे हम रटवा देंगे, ठीक है? बस केवल 5 मिनट मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिवहन एवं संचार में सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। ये आपके जनवरी वाले पेपर, फरवरी वाले पेपर में भी आया था। तो NH-19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर टिक करके आएंगे। प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, पूछा गया है। तो आपको पता है कि 11,737 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में प्रदेश का स्थान है। तो देश में प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया है। तो कब किया है, तो 20 अक्टूबर आपका 2023 में। ठीक है, देखिए 20 अक्टूबर 2023 में किया है। फिर से पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया है। प्रदेश के प्रथम बस सेवा शुभारंभ कब हुई, तो 15 मई 1947 लखनऊ से बाराबंकी मार्ग पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है। 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी मार्ग पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। पूछा गया है यूपीएसआरटीसी निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका होगा आपका लखनऊ में है। यूपीएसआरटीसी की स्थापना की गई थी तो 1 जून 1972 में की गई थी। इसी के द्वारा जो है आपकी जो है बस वगैरह है जो चलाई जाती है। यूपीएसआरटीसी का केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में है। प्रशिक्षण की बात करेंगे तो कानपुर में है और मुख्यालय, निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। और भारत का पहला राज्य जहाँ सड़क सुरक्षा नीति लागू हुई तो उत्तर प्रदेश में 22 सितंबर 2014 को सबसे पहले यहीं पे लागू हुआ था। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निर्भया योजना के तहत प्रदेश में पिंक बस सेवा शुरू की गई। पिंक बस सेवा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो कि बार बार जो है पूछा जाता है। तो निर्भया योजना के तहत प्रदेश के पिंक सेवा शुरू की गई 6 मार्च 2019 को। ठीक है, 6 मार्च 2019 को। प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ व सस्ती यात्रा हेतु लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2015 में, ये जाने रहिएगा। और प्रदेश में रेडियो टैक्सी शुरू की गई। रेडियो टैक्सी पूछता है कहाँ कब शुरू की गई, तो आप इसका टिक करके आएंगे 22 नवंबर 2013 को। और देश में उत्तर प्रदेश के कुल सड़क संजाल में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बिल्कुल ये सब रट जाइए। उत्तर प्रदेश के राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था 2004 में। और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ 2017 में। और एशिया का सबसे बड़ा साइकिल हाईवे है इटावा तथा आगरा के बीच। अभी आगे हम लोग प्रमुख हवाई अड्डे भी पढ़ेंगे, सब हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इटावा तथा आगरा के बीच कुल 207 किलोमीटर का एशिया का सबसे बड़ा साइकिल हाईवे है इटावा से आगरा के बीच में, ध्यान रखे रहिएगा। साइकिल हाईवे निर्मित किया गया 27 नवंबर 2016 को, ये जाने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रदेश में लगभग रेल मार्ग में 9,077 किलोमीटर है। प्रदेश में लगभग रेल मार्ग कितने हैं, तो 9,077 किलोमीटर है पूरा रेल मार्ग जितना भी जो है बिछा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और कुल रेल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर पे है। जितना नंबर रेल नेटवर्क जो है किसी भी राज्य का नहीं है जितना बड़ा आपका उत्तर प्रदेश का है। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी का संचालन कब हुआ, तो मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य हुआ था। पहला रेलगाड़ी जो है उत्तर प्रदेश में कब चला, ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक, और देश में कब चला ये हमें कमेंट करके बताएंगे, और कहाँ से कहाँ के बीच में चला ये भी कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल रेल मंडल कार्यरत हैं, 9 रेल मंडल हैं। और टोटल 9 रेल मंडल आपके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर रेलवे के जोन में कौन से मंडल शामिल हैं, मुरादाबाद और लखनऊ, ये उत्तर में है। ठीक है, ये भी पूछता है। और पूर्वोत्तर रेलवे जोन में कौन कौन से मंडल शामिल हैं, तो बरेली, लखनऊ और वाराणसी। और ऐसे ही पूछता है पूर्व रेलवे में, तो मुगलसराय है पूर्व में, पूर्व मध्य में। ठीक है, और उत्तर मध्य में आपका झांसी है। और रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो गाजीपुर में है। और विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर था। ठीक है, अब ये नहीं रह गया तो इसको जो है आप हटा दीजिएगा। पहले जो है, एक सेकेंड, अब गोरखपुर था, एक टाइम था गोरखपुर था।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो है गोरखपुर एक समय था कि गोरखपुर था, ठीक है? और गोरखपुर अब नहीं है, अब जो है आपका कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफ़ॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म है और जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। गोरखपुर वाले की देखिए दिया हुआ है 1355 मीटर जो कि पहले था, अब नहीं है, अब ये सेकंड नंबर पे आ गया। तो और उसका जो है पूरा प्लेटफ़ॉर्म का नाम क्या है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन, ठीक है? ये जाने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व का ये हो गया देश का सबसे छोटा रेल मंडल है, तो आपका जो मुगलसराय है देश का सबसे छोटा रेल मंडल है, ठीक है? मुगलसराय। और रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है लखनऊ में। प्रदेश में डीजल इंजन कारखाना स्थित है वाराणसी में। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र स्थित है गाजियाबाद में, ठीक है? आपके सामने ये ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है? और प्रदेश में रेल भर्ती बोर्ड स्थित है इलाहाबाद, गोरखपुर में। तो आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है आपका जेवर नोएडा में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा। और भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो मार्च 1854 में किया गया था और आगरा एवं कोलकाता के मध्य किया गया था। भारत में टेलीग्राम की सेवा का शुरुआत 1854 याद रखिएगा, आगरा और कोलकाता के मध्य में, ठीक है? रेलवे की शुरुआत और टेलीग्राम की शुरुआत, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूछता है तो जेवर नोएडा, क्योंकि यूपी में है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। प्रदेश में रेल भर्ती बोर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र आपका गाजियाबाद में है। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रारंभ प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू हुआ था। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र जो आपका लखनऊ में अवस्थित है। एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट, जो भारतीय सेना का एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? तो झांसी में आपका भारतीय सेना का एयरपोर्ट है और झांसी में ही आपका डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना हो रही है। बहुत लंबा चौड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है झांसी से नोएडा पूरा, मतलब उसको एक लिंक तरीके से मिला रहे हैं। और भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा बक्सी का तालाब लखनऊ में है और बक्सी का तालाब सबको पता है। और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच है, ये जाने रहिएगा, ठीक है? चलिए पहला एक्सप्रेसवे था ये। अब हम लोग देखेंगे जो है प्रमुख हवाई अड्डे और उनकी अवस्थिति, जो कि पूछता है डायरेक्ट और मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम पूछता है कि जो अयोध्या जी में हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा। प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व भी कराएं तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, नाम इसीलिए पूरा डिटेल में बता रहे हैं तो नाम आप जानते चलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में है और आपका अयोध्या जी में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का चौथा बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपका नोएडा में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कुशीनगर में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, ठीक है? बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका प्रस्तावित है, ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा, ठीक है? चौधरी चरण सिंह पूछ सकता है कि जो प्रस्तावित है वो किस जगह पे है, ताज अंतर्राष्ट्रीय, तो आप लोग पता चला आगरा टिक करके चले आइए, तो ग्रेटर नोएडा होगा, प्रस्तावित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। तो ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाएंगी। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। तो पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा आगरा में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। पलिये हवाई अड्डा आपका लखीमपुर खीरी में है। कसिया हवाई अड्डा कुशीनगर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा आपका रायबरेली में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आपका आगरा में है, ठीक है? ये जाने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ देखते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा। रायबरेली बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। और झांसी हवाई अड्डा आपका झांसी में है। चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है तो इस पर स्टार मार्क कीजिए। झांसी हवाई अड्डा भी इंपॉर्टेंट है। और चकेरी और खेरिया जरूर पूछता है, तो चकेरी आपका कानपुर में और खेरिया आपका आगरा में है, ठीक है? ये ध्यान रखे रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सरसावा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में है। फैजाबाद हवाई अड्डा आपका फैजाबाद में है, जो कि अयोध्या जी हो गया जिला का नाम। और बमरोली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में है। और महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा आपका गोरखपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिएगा, ठीक? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताते चलें। इसमें से खेरिया हवाई अड्डा, ठीक है, और चकेरी हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और बताते चले कुछ और इंपॉर्टेंट जो इसमें देख लीजिएगा, जो कि गलत नहीं करेंगे। ये देखिए प्रस्तावित है, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपका पली हवाई अड्डा, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये बहुत। और फुर्सतगंज
और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग एकेडमी ये देख लीजिएगा। और इसमें से आपका इसका नाम पूछेगा ज़रूर, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला पूरा नाम पूछेगा, तो आप ये जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और जेवर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कुशीनगर जो है हवाई अड्डा कुशीनगर में है, ठीक है? ये सारा पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ये जाने रहिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ छोटा-सा नोटिफ़िकेशन आप लोग के लिए है। आज की ये क्लास थी, करंट अफेयर की क्लास डेली शाम को 7 बजे चलेगी, जो कि फ़िल्टर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा विशेष 50 क्वेश्चन का सेट है। पहला सेट हो गया जो कि जून मंथ का था। इसी तरीके से हम लगातार आपका 10 सेट ये करा देंगे, फिर इसकी मैराथन लेंगे। लोकगीत, लोकनृत्य की 5 मिनट की वीडियोज़ है, अवश्य जाके देख लीजिए सब। इसमें बोलियाँ भी कवर कराए हैं, लोकगीत, लोकनृत्य, बोलियाँ और गायन वगैरह सब कुछ कवर करा दिए हैं, बहुत वेरी फास्ट मोड में। जीके, जीएस की प्रैक्टिस सेट क्लास डेली शाम को 4 बजे चल रही है, तो 4 बजे आप हम लोग से जुड़िए। सेट नंबर 5 और 6 हो गया है, आज सेट नंबर 7 और 8 होगा, ठीक है? दिवस के ऊपर आप लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा था, दिवस के ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं। और बता दें कि अभी जो है कुछ वीडियोज़ और बन रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक साहित्य के ऊपर वीडियोज़ आ रही है, और इसके बाद अभी जनगणना के ऊपर वीडियोज़ मेरी आएगी। और फिर उसके बाद जो है आपका जितने भी राजधानी है, मुद्रा है, उनके ऊपर वीडियोज़, तो लगातार बैक टू बैक 5-5 मिनट की वीडियोज़ हम बना रहे हैं, तो आप लोग अवश्य देखिए। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। और जो है हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन का भी ऑप्शन वहाँ पे है, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। तो उससे आप लोग की फ़ोटोज़ वगैरह मेरी आईडी पे चैनल पे दिखाई भी देगी, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।